तो चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। राजधानी भोपाल का माहौल इस महाभक्ति से सराबोर नजर आ रहा है। जहां देखो वहां रंग बिरंगे पंडाल में राम नाम की महिमा गूंज रही है। राजधानी भोपाल के कलियासौत मैदान पर भी 9 फरवरी से 15 फरवरी तक दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक परम पूज्य राजन जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को राम भक्त और राम कथा सुनाई जाएगी। बता दें कि कथा के अंतिम दिन रुद्राभिषेक और रुद्राक्ष यात्रा निकाली जाएगी। राम भक्तों के बीच 1,51,000 रुद्राक्ष का वितरण भी किया जाएगा। हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास ने पंडित राजन श्री महाराज से खास चर्चा की है। है परम पूज्य महाराज राजन जी, जिनकी कथा 9 फरवरी से 15 फरवरी तक है। महाराज जी, आपकी कथा पहली बार है भोपाल में, प्रदेशवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको और आपकी सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम है। आज से कथा प्रारंभ हो रही है, तो मेरी प्रार्थना है कि जितने श्रोता हैं कि अपने जीवन के व्यस्ततम समय में से समय निकालकर जितना समय मिले इन 7 दिनों में कथा पंडाल में आवे और मेरे रघुनाथ जी की कथा को श्रवण करें। यदि आप हृदय से श्रवण करेंगे तो मेरा अटूट विश्वास है कि उसका प्रभाव आपके जीवन के व्यवहार, विचार, आचार पर अवश्य दिखाई पड़ेगा। महाराज जी, जैसे आज की जनरेशन देखी जाए तो जो बच्चे होते हैं, अगर उनके माता पिता को अपन राम नाम के लेखन के लिए, जप के लिए प्रेरित करते हैं तो मना कर देते हैं और गलत राह पे चले जाते हैं बच्चे। तो उनके माता पिता जी को आप क्या कहना चाहिए? देखिए, कई बातें कहने से लोगों को समझ में नहीं आती। कई लोग हैं बिना भुगते समझते नहीं है। समझने वाले को समझाना नहीं पड़ता, वो देख के समझ जाता है। कई लोग हैं कितनों समझाइए, जब तक भुगतेंगे नहीं तब तक समझते नहीं है। तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे जो इस विचार के लोग हैं, और अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ भगवान में भी जोड़ने का प्रयास करें। महाराज जी, अभी हमारा चैनल जो है, आपका जो भजन है प्रचलित जो हम सुनते हैं डेली अपने दफ्तर में, सीताराम सीताराम कहिए, अगर आपसे मुखारबिंद से एक बार वो भजन सुना दिया जाए तो यहाँ सुनेंगे कि मंच पे सुनेंगे? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास दे। आप केवल एक काम करिए, जब भगवान के सामने जाइए, धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। महाराज जी, मेरा एक लास्ट अंतिम सवाल है। आप अक्सर अपनी कथाओं में एक चौपाई पढ़ते हैं, उसी चौपाई को अगर मैं व्यक्तिगत लूँ तो मैंने लिया है, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, जही विधि नाथ होई हित मोरा, करऊं बेगी दास में तोरा। तो महाराज जी, इस चौपाई का थोड़ा सा अर्थ समझाइए। देखिए, 2 चौपाइयाँ 2 जगह की हैं। पहली चौपाई है सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। ये चौपाई है अयोध्या कांड के। भरत जी जब तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं तो त्रिवेणी जी पर खड़े होकर भरत जी भिक्षा मांगते हैं कि न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, मुझे मेरे जन्म जन्म जब जब जन्म लूं मेरे भैया राम के चरणों में प्रेम चाहिए। भरत जी, उसके बाद ये चौपाई कहते हैं, सीता राम चरण रति मोरे, रति यानी प्रेम, मेरा प्रेम सीता राम जी के चरणों में अनुदिन दिन रात बढ़ाओ बढ़े अनुग्रह तोरे। हे तीर्थराज प्रयाग, आप कृपा करिए, अनुग्रह करिए कि मेरे सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़े। ये पहली चौपाई। दूसरी चौपाई है बाल कांड की, नारद मोह प्रसंग की है। नारद जी विश्व मोहिनी के रूप को देखकर मोहित हुए, विवाह की कामना जगी, भगवान को पुकारे, भगवान प्रकट भय। नारद जी ने कहा कि प्रभु अपना रूप दीजिए जिससे कन्या मेरे पे गले में माला डाल दे। ये कहने के बाद नारद जी के मुख से अचानक निकला कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, प्रभु जैसे मेरा हित हो करहु सो बेगी,
आप तुरंत करिए, क्यों? दास मैं तोरा, मैं आपका दास हूँ। ये दूसरी चौपाई का अर्थ है। तो ये तो हमारे साथ परम पूज्य रज्जन जी महाराज, जिनकी कथा भोपाल में 9 से 15 फरवरी तक चलेगी। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ राहुल श्रीवास्तव, साधना न्यूज भोपाल।